अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू UNN24 न्यूज़। नाजरीन, आज हम सहाफ़त से मुतालिक कुछ अहम बातें सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद नईम खमर साहब से मालूम करेंगे और वो आपको पेशा सहाफ़त जो एक मोतबर और मुक़द्दस पेशा माना जाता है, जमहूरियत का चौथा सुतून भी जिसे कहते हैं, इससे मुतालिक चंद एक अहम बातें वो आपके गोशे गुजार करेंगे और नौखेज नस्ल जो सहाफ़त से मुतासिर होकर सहाफ़त से जुड़ रही है उनके लिए भी ये बातें सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते उनका जो वसी तजुर्बा है सहाफ़त के मैदान में इससे फ़ायदामंद होगी और ऐसे सहाफ़ियों के लिए ये काफ़ी फ़ायदामंद इंटरव्यू साबित होगा इंशाअल्लाह। सहाफ़त के मैदान में नईम खमर साहब एक अपना वसी तजुर्बा रखते हैं और शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत है। ना सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि काफ़ी दूर दराज मुकामात तक नईम खमर साहब जैसी शख्सियत का नाम मशहूर है और इनकी सहाफ़ती खिदमात से काफ़ी लोग मुतासिर भी है। बेबाक, गैर जानिबदार और बेलौस खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत नईम खमर साहब है, जिन्होंने उर्दू चैनल जो खुद अपने ज़ाती खर्च से शुरू करते हुए निज़ामाबाद शहर में उर्दू खबरों की नशरियात का आगाज़ किया, पहल की, इसका भी इन्हें एजाज़ हासिल है। अवाम टीवी और अपना टीवी के एडिटर है, दो उर्दू चैनल वो यहाँ से नश्र करते हैं। इस चैनल के जरिए उन्होंने अपनी एक मुनफरिद शनाख्त और पहचान बनाई है और उन्हें एक एजाज हासिल है उर्दू ओनर होने का चैनल के। तो आज हम जनाब मोहम्मद नईम खमर साहब, एडिटर अवाम टीवी और अपना टीवी से पेशा सहाफ़त से मुतालिक चंद एक अहम बातें तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस पेशे से वाबस्तगी की उनकी अहम वजूहात क्या है, क्या वो किसी चीज से मुतासिर होकर इससे वाबस्तगी इख्तियार किए या किसी मखसूस मकसद के तहत इस पेशे को चुना है, इससे मुतालिक जानना चाहेंगे। पहले तो हम मोहम्मद नईम खमर साहब का UNN24 न्यूज़ में इस्तकबाल करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सोहेल खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा तशक्कुर करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। जैसे कि आपने बताया कि आपका मकसद है कि नौखेज़ नस्ल जो सहाफ़त की सिमत राग़िब हो रही है या सहाफ़त से मुतासिर है या सहाफ़त में आना चाहती है, तो उनकी रहनुमाई के लिए कुछ बातें कही जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के नशीब फ़राज़ क्या हैं, सहाफ़त से मेरी वाबस्तगी की वजह क्या है। मेरी जो नौजवानी का जो पीरियड है, जब इंसान लड़कपन से जवानी की दहलीज में क़दम रखता है और जब शऊरी हदों को छूने लगता है, उस वक्त मुझे कुछ अच्छे दोस्तों का साथ मिला। ये और बात थी कि हम ज़रा रफ थे, बहुत ही बेबाक बेझिझक हमारे दूसरे अहबाब का हल्का था, जबकि मेरा घराना तहरीकी और दीनी घराना था। मेरे वालिद साहब मरहूम जनाब अलहाज मोहम्मद खमरुद्दीन साहब मरहूम जमात इस्लामी तहरीक से वाबस्ता थे और काफ़ी अरसा उन्होंने दीनी और मिली खिदमत अंजाम दी थी। मेरी वालिदा मोहतरमा भी जमात इस्लामी की रुकन थी और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हाजी थे। मेरे बड़े भाई साहब भी जमात के रुकन हैं, मशहूर शायर है अब्दुल रहीम खमर साहब, और मेरे भाभी ये दोनों भी हाजी है। बहरहाल इस तरह जो मेरा घराना तहरीक है, मेरी बड़ी बहन हाफिज है, तो मेरा छोटा बेटा भी हाफिज है, तो मेरा घराना जो दीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक मखसूस एक सिंगल आदमी ऐसा था मेरे ख़ानदान का जो ज़माने के सर्द व गर्म का शिकार होता चला गया और जो माहौल कहते हैं जैसे नौजवानी का जोश है, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो इस माहौल में जो मैं ढलता चला गया। लेकिन हमारा जो दोस्तों का हल्का था, गर्म मिजाज भी था लेकिन समझदार था। आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे को ये एजाज़ हासिल है कि रिजवान फारूकी, मीर मजाज अली, अब्दुल हमीद सिद्दीकी मरहूम और M.A. फ़हीम साहब जो साबिक़ डिप्टी मेयर थे, मेरे अहबाब में शामिल हैं। सर, यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि फिर आप इतने कुछ चीज़ें बताए, तो सहाफ़त का पेशा ही आप चूज़ किए, तो इसकी वजूहत? मैं शोबे सियासत से ताल्लुक़ रखता था। मैं टेलीविज़न से मैं काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहा। वहाँ इस बात का मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे कुछ भी कर लो, हमारी हैसियत सिफर है। तो मैं एक ऐसी फील्ड की तरफ जाना चाहता था जहाँ हमारी कुछ पहचान हो, जहाँ हमारी कुछ अहमियत हो, लोग हमें वक़्त की नज़र से देखें, लोग हमें अहमियत की और एहतराम की नज़र से देखें, या कुछ ना मिले बहरहाल थोड़ी इज्जत तो मिले।
तो मुझे एक ऐसा शोबा नजर आया, सहाफत। और जब मैंने सहाफत के ताल्लुक से मुताला किया, जिसको जमहूरियत का चौथा अहम तरीन सुतून माना जाता है या माना जाता था, अब माना जाता है नहीं कहूँगा, क्योंकि दौर हाजिर की जो सहाफत है, जर्द सहाफत, बिकी हुई सहाफत, बिकी हुई सहाफत इस तरह बिकी हुई है जिसी तरह को तवाइफ किसी कोठे पे बिक जाती है, उस तरह सहाफत के कुछ गोशे बिक रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहाफत बिल्कुल ही तबाह हो चुकी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, नहीं। आज भी कुछ जाले काम कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं, हुकूमती मसाइल, अवामी मसाइल को मंजर आम पर ला रहे हैं, अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ताकार का रूल अंजाम दे रहे हैं। और इस जो सो जद्दोजहद में वो बड़ी कारामद जो सो जद्दोजहद करते आ रहे हैं और जो सो उनको कामयाबी भी हासिल हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जो सो जब एक बड़ा हल्का गुमराही की तरफ चले जाता है तो अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। आज उस माहौल से हम गुजर रहे हैं। तो जब मैं सहाफती शोबे से वाबस्ता हो रहा था तो निजामत की कुछ अहम शख्सियतें थी मेरे नज़र में, जिनको जो सो बहुत ही अहमियत की नज़र से देखा जाता था और बहुत ही जो सो मोतबर शख्सियतें उनको माना जाता था। मैं हुज़ूर के तमाम सहाफ़ियों को सलाम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को जो तहरीक जो मिली, मैं जो सो इनको अपना मारिक मानता हूँ सहाफ़त में, जिसमें मैं मुजाहिद अली साहिब मरहूम को ज़्यादा अहमियत के साथ याद करूँगा, क्योंकि उनके साथ ही रहते हुए मुझे सहाफ़त का शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने ही मुझे बाइसत सिटी रिपोर्टर मुंसिफ के मुतारुफ करवाया था। ये आज से 30 साल पुरानी बात है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी की शुरुआत इस तरह हुई कि मुजाहिद अली ज़ाहिर साहब के पास बैठ के मुंसिफ की न्यूज़ें लिखा करता था। उसके बाद फिर उनकी गुर्दे के आरज़े में वफात हो गई। उसके बाद मेरा दिल जो सो थोड़ा ये हो गया, मायूस हो गया था। मैं जो सो सहाफ़त से किनारा कशी इख्तियार करते हुए दूसरे मामलात का जो सो दूसरे कारोबार में मुलविस हो गया था। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा। उसके बाद में यम समीम जो आज का निज़ामाबाद के एडिटर थे, वो मुझसे रब्त में आए और उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि आज का निज़ामाबाद के लिए मैं काम करूं। तो हमारे समीम साहब की तहरीक पे मैंने काम की शुरुआत की और उसके बाद मेरे ज़हन में बात आई कि दौर हाजिर में इलेक्ट्रॉनिक शोबा बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो उस टाइम पे कुलदीप साहनी साहब जो निज़ामाबाद की बहुत ही मानवी अच्छी शख्सियत थी, वो सी चैनल चलाते थे। मैंने उनसे राब्ता पैदा किया और उनसे पूछा कि मैं उर्दू न्यूज़ चालू करना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैं लगातार उनके पीछे पड़ा रहा। 8 महीने के बाद फिर मैंने सी चैनल पर उर्दू न्यूज़ का आगाज़ किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि निज़ामाबाद ज़िले की सरहदों के अंदर उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ का आगाज़ करने का एजाज़ इस नाचीज़ को हासिल है। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद एक तनाज़ा हो गया था। उसके बाद मैं अलग इख्तियार कर लिया था चैनल से। फिर हमारे एक भाई जो वहाँ पर काम कर रहे थे। खैर उसके बाद में ये जावेद साहब है, हमारे जावेद खान साहब जो खोजा कॉलोनी के हैं, जहाँ साबिक़ कारपोरेटर मुजाहिद खान साहब के भाई हैं, वो और यम समीम साहब दोनों ने मिलके एक चैनल की शुरुआत का फैसला लिया और मुझसे रब्त पैदा किया और ख्वाहिश की कि मैं उस उर्दू चैनल का आगाज़ करूं। तो इस तरह अपना चैनल के नाम से एक उर्दू चैनल का निज़ामाबाद में आगाज़ हुआ। ये पहला चैनल होगा निज़ामाबाद में बाज़ाब्ता केबल नेटवर्क पे आने वाला, केबल नेटवर्क पे आने वाला पहला उर्दू चैनल था, अपना चैनल। उसका आगाज़ करने का सहरा भी गरीब के सर जाता है। इसलिए इस तरह उर्दू न्यूज़ शुरू करने का और उर्दू चैनल शुरू करने का सहरा इस नाचीज़ के सर जाता है। आपके ज़िंदगी में काफ़ी नशीब फराज भी रहे, कई दुश्वारियां हायल रही, और क्या किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसा भी सुनने में देखने में मिला है कि धमकियां भी दी गई बेबाक और गैर जानिबदार खबरों की नशरियात पर? अगर आपको धमकी नहीं मिलती तो फिर आप सहाफ़ी नहीं है। ये तो ज़िंदगी का लवाजिमा है, सहाफ़ती ज़िंदगी का। आपका कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि सहाफ़ी का कोई दुश्मन भी नहीं होता। सहाफ़ी अगर किसी को दुश्मन मान के जानिबदारी का मुजाहरा करके अगर न्यूज़ नशर करता है तो मैं समझता हूं कि सहाफ़ी नहीं है।
थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि जो सहाफत जो जमहूरियत का चौथा सुतून है वो लड़खड़ा रहा है, तो आपका इशारा गोदी मीडिया की तरफ था। हम ये नहीं कहते कि सभी है, ऐसे भी सहाफ़ी गुजरे जिसे हम जिनकी खिदमात को सलाम करते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया बात सहाफ़ियों, और शहर निज़ामाबाद को ये एजाज़ हासिल है यहाँ से इल्म व अदब शेर व सख्न से ज़िला निज़ामाबाद में बहुत नाम कमाने वाली शख्सियात भी है और इनमें सहाफ़ी हजरात भी है। लेकिन आज के कुछ सहाफ़ी जो इस पेशे को दागदार कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक़ मैं सीधा वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ, सहाफ़त एक मनसब है, तिजारत नहीं। सहाफ़त एक एजाज़ है, बिजनेस नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी है तो मैं समझता हूँ एक समाज का मोतबर शख्स है, और मोतबर शख्स बिका नहीं करते, मेरा मानना ये है। अगर कोई बिकता है चंद सिक्कों के एवज़ अपने कलम को, अपने ज़मीर को बेच देता है, तो मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता। वो तो दलाल है और उनको दलाली करने दो। अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो ये तय कर लो कि ये आवाम है जिनके अपने मसाइल हैं, इनके मसाइल को आपको अरबाब मजाज तक पहुंचाना है, और इस मामले में हो सकता है कि अरबाब मजाज आपसे नाराज हो जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो काम उन्होंने नहीं किया वो भी बताया जाए। जैसे कि आजकल गोदी मीडिया कर रहा है, कुछ नहीं करो बस हमारे साफ कर दिए, फला साफ कर दिए, फला काम हो गया, फला हो गया। ऐसा नहीं है। आप जो हकायक है, हकायक को बताओ, खवा इसके लिए आपकी जान ही क्यों ना जाए। अगर आपके सहाफती शोबे में कोई दुश्मन नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आप नाकाम सहाफी है, आप फेल हो चुके हैं या फिर आप बिक चुके हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर क्या है, आप मैं ये नहीं बोलूँ कि जिसको आप जानिबदारी का मुजाहरा करो। अगर कोई लीडर है, अच्छा काम करता है, आप उसकी हिमायत कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, बताइए भाई ये बंदे ने इस तरह का काम किया, बड़ी शानदार कारकर्दगी इसकी। क्यों कि वो शख्स अगर मुतासिर होगा हमारी जो तारीफ से, तो आगे बढ़ के जो और मजीद काम करने की कोशिश करेगा और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, उससे आवाम का फायदा होगा। लेकिन अगर वही लीडर गलत काम करता है तो उस पर जो उंगली उठाओ, ये तुम्हारी उंगली तनखीद नहीं है बल्कि नासूर के ऊपर एक नस्तरजनी है, एक कामयाब ऑपरेशन है। अगर वो गलती है, लीडर समझदार है, तो वो अपनी इस्लाह कर लेगा। ये दोनों काम भी जैसे आम के मफाद में है। तो मेरी जो तमाम लीडरों से मेरी अदबन ख्वाहिश ये है कि अगर कोई सहाफी नक़ाद के तौर पर आपके खिलाफ बोलता है तो शख्सियत पे मत लीजिए। ये अवाम के मफाद में आपके खिलाफ उठी हुई अवामी आवाज़ ही होती है जो सहाफी के कलम से निकलती है और सहाफी के ज़बान से निकलती है। इसको गौर से सुनिए, इस्लाह कीजिए, इसमें आपका मुस्तकबिल पोशीदा है। अगर आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं और बेहतर काम करते हैं तो इससे आपका मुस्तकबिल सुनहरा होगा, आप अवामी हलकों में पसंदीदा कहलाएंगे। आज ये सहाफी अगर आपके खिलाफ कहता है कल आप अच्छा काम करेंगे तो यही सहाफी आपकी तारीफ करेगा, आपकी हिमायत करेगा, आपकी तारीफ करेगा। ये सहाफती शोबे का लाजिमा है और उसको करना सहाफी की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत करता है वो भी बताया जाए, जो सही करता है वो भी बताया जाए। ये इंसाफ का तकाजा है। चैनल का अपना एक म्यार होता है, बाज़ वक्त तो चैनल का म्यार किसी शख्सियत की वजह से बढ़ जाता है, बाज़ वक्त किसी शख्सियत की वजह से घट जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई अपने म्यार से नीचे आकर काम करता है तो मैं उसको सहाफी नहीं मानता। अब जो सहाफी अगर इस तरह की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो मेरा उनको मशवरा है बड़े भाई की हैसियत से, एक जो सीनियर सहाफी की हैसियत से, कि मेरे भाई आपका काम लोगों को डराना, धमकाना या जो उनसे मफादात की तकमील करवाना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम हक़ाइक़ को बेनकाब करना है, हक़ाइक़ को सामने लाना है और ये अवाम के मफाद में करना है। अपने ज़ाती मफाद की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। सहाफ़ी ज़ाती मफाद के लिए काम करने का जो सही न देखना चाहिए। जमहूरियत में सहाफ़त को चौथा अहम सुतून यूँ ही नहीं कहा गया, यानी कि जो सिस्टम चलाता रहा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाने का मामला रहा था, मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन
हमारे जो सियासी कायदीन के हाथ में है, जो हमारे सरबराह बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बनता है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, अदलिया के हाथ में है। तो कुछ सोच समझ के हमारे अकाबरीन में, हमारे रहनुमाओं ने सहाफत को उसे जोड़ दिया चौथा सुतून, यानी कि एक इमारत के 4 पिलर है, तो चौथा अहम अगर सुतून बना के आपको वहां ठहरा किया गया है, तो ये सोचिए कि आपके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद की गई है। अगर यहाँ पर आप जो सो तजब्जुब की कैफियत का शिकार रहेंगे या मफादात का जहन बना लेंगे, तो यकीन मानिए आप इस इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, अब जो नाक़िस लोग जो सहाफ़त पेशे से वाबस्तगी का इज़हार कर रहे हैं या ख़ुद को सहाफ़ी बता रहे हैं या वो जुड़ना चाहते हैं, ऐसे भी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान हैं जो इस पेशे से वाबस्ता होना चाहते हैं, लेकिन चंद एक सहाफ़ियों की वजह से वो उनके जहन में एक ऐसा मैसेज पहुंचा है कि सहाफ़त में भी अब कुछ नहीं रहा, तो इससे मुतालिक क्या कहेंगे? ये गलत सोच है। हम सड़क पे निकलेंगे, हादसा होगा, हम मर जाएंगे, ये सोच रख के क्या घर में बैठा जाएगा? अगर सहाफ़ी गलत है, कुछ गलत हो रहा है, तो फिर आप आइए, मैदान को साफ कीजिए, इस्लाह कीजिए। आप घर में बैठ के तनकीद करेंगे, नहीं चलता है। अगर इस सहाफ़ती शोबे की आप ततीर करना चाहते हैं, तो आपको कुशादा दिली से काम लेना होगा। आपको यह तय करना होगा कि इस सहाफ़ती शोबे में अब जो गंदगी आ रही है, इस गंदगी को दूर करना अब हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम सहाफ़ती शोबे की तरफ जाएंगे, अपनी खिदमत देंगे, और हमारी खिदमत मुनसिफाना होगी, ईमानदाराना होगी, और हम जो है सहाफ़ती शोबे को एक नया नाम देंगे, एक नया मौक़िफ़ देंगे, और पुरानी जो रिवायत है हम उसको बहाल करेंगे। सोचो आप क्यों मायूस होकर पीछे उड़ते? जबकि अल्लामा इकबाल ने आपके ताल्लुक से बहुत अरसा पहले बोल दिया था, ना हो मायूस ऐ इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, जरा नमो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो आप एक जरखेज मट्टी से ताल्लुक रखने वाले हो, क्यों अपने हौसलों को पस्त करते हो? आओ, मैदान खुला है, मैदान कुशादा है, बहुत से मौके हैं, काम कीजिए। मैंने अभी बताया कि सहाफ़त कांटों भरी राह है। अगर आप इस सहाफ़त की कांटों भरी राह में मखमली टाट बिछाना चाहते हैं, मखमल और टाट मैं इसलिए मिला रहा हूं कि मखमल और टाट को अगर जो सो आप पेवंदकारी करेंगे तो जितना बदनुमा नजर आएगा, मैं उसकी अक्कासी करना चाह रहा था। मखमली टाट जो आज जर्द मीडिया ने, गोदी मीडिया ने अपनी राहों में बिछा लिया है, वो आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपका जो सो तमस्खर उड़ाने का जो सो मौजूद बन रहा है, वो मत कीजिए। आपको करना है, सहाफ़त कीजिए, बेझिझक कीजिए, और सहाफ़ती शोबे में ख़त्म रखना या सहाफ़ती खिदमत अंजाम देना कोई जो है सो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, आप बासानी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि इंटर और डिग्री के बाद बहुत से नौजवानों के जहन में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, उससे हटके कोई तीसरी चीज़ नहीं आ रही, लेकिन आज मीडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री भी है, पीजी भी है, डिप्लोमा भी कर, समझे, उसमें डिप्लोमा भी है। तो आप ये कोर्सेस कर सकते हैं, जर्नलिज्म की तरबियत हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ साथ हिंदी जबान पर या तेलुगु जबान पर उर्दू हासिल करते हैं, तो आपको इन चैनलों की दुनिया में बेशुमार मौके हैं। मेरी नौजवानों से ख्वाहिश है कि हिंदी और तेलुगु को लाजमी तौर पर सीखे। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हम उर्दू की जो सो रोजी रोटी खाते हैं, उर्दू हमारा जो सो जानना बुनियादी हक है, उर्दू से हमको मोहब्बत है, उर्दू से हम वाबस्ता है। तो मैं इसलिए उर्दू सीखो नहीं बोलूंगा, उर्दू तो आपको सीखना ही सीखना है, लाजिम है। आपको उर्दू बोलनी भी आनी चाहिए, उर्दू लिखनी भी आनी चाहिए, उर्दू पढ़ने भी आनी चाहिए। जब तक आप अपनी मादरी जबान में मुकम्मल नहीं होते, आप साफी नहीं बन सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उर्दू ये हम यहां तक मजबूर रहेंगे नहीं, आपको तेलुगु भी सीखनी है, ये आपकी रियासती जबान है, आपको हिंदी भी सीखनी है, ये आपकी कौमी जबान है। जब आप कौमी सतह के अगर चैनलों की बात करेंगे, आप उधर का रुख करना चाहेंगे, तो आपको हिंदी आनी लाजमी है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे नौजवान जो सहाफत की तरफ जाने का ध्यान रखते हैं, जो अभी इस वक्त स्कूल और कॉलेज के दौर से गुजर रहे हैं,
अपना जहन बना लीजिए। डिप्लोमा को मैं तरजीह नहीं दूंगा, डिप्लोमा भी अगर मजबूरी के आलम में करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म उर्दू मीडियम से भी करने वालों के लिए जो सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सो यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है उसमें जो सो बाज़ाब्ता उसका शोबा है, जिसके जो सो हमारे सरबरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो सो जर्नलिज्म के कोर्सेज है और वहाँ से जो सो फारिग होकर तरबियत हासिल करके बाज़ाब्ता इस फील्ड में काम कर सकते हैं, इस फील्ड की तहरीर कर सकते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि नौजवान आगे हैं, ये शोबे क्यों छोड़ेंगे आप? और स्कोप है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको तनख्वाहें कम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी है बड़े चैनलों में। कैसी काबिलियत सलाहियत होगी, जिस तरह से बड़े इदारे से आप जितनी ताकत रखते हो उतना खोदो उतना पानी पियो। ये तो आपको जो है मैं नहीं बोलूंगा आप ब्लैकमेल करो, आप जितनी मेहनत करेंगे जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा तनख्वाह है बड़े चैनलों में। आज हमारे जो सो एंकर से न्यूज रीडर से और जो सो दूसरे शोबाजात में काम करने वाले जो चैनलों से वाबस्ता लोग हैं लाखों में सैलरी उठा रहे। हमारी जो एक एंकर है 1-1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह उठा रही, तो कमी नहीं है आपको, फिर मौका बहुत है, आपको ताल्लुकात बनते हैं, आपकी जो सो मार्केट में जो सो पोजीशन बनती। लेकिन आप सतही अंदाज में सोच के सतही लेवल में अगर काम करते और अपने आप को साफ बोलते हैं और ये जो चंद सिक्कों की आवाज जो सो आप अपने कलम को बेचते हैं।